बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ पर एक और कड़ा वार करने जा रही है। सोहेल अफरीदी की रुखसती का फ़ैसला हो चुका है जी। ये कब होगी हम आपको बता देते हैं। इसके अलावा मुकाबले के लिए तहरीक इंसाफ ने एक फ़ोर्स का ऐलान किया है। ये कैसे होगी इमरान खान फ़ोर्स, और वो कौन सा बदबख्त पार्लियामेंटेरियन है केपी का, जो इमरान खान की बहनों के दरमियान जो लड़ाई करवाने के लिए और उनके दरमियान तफरीक पैदा करने के लिए उनके घर जा पहुंचा है कि मुझे आप वज़ीर आला केपी बनाएं। नौरवाल में एक FIR दर्ज हुई है, जिसको सुनने के बाद आपको पता लग जाएगा कि ये इक़्तिदार की घड़ियां अब आखिरी घड़ियां हैं। इंशाअल्लाह ये ख़त्म हो गया तो सबसे पहले पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट ने तारीख से कुछ नहीं सीखा और एक और वज़ीर आला मोहब्बत इमरान खान में कुर्बान होने जा रहा है। उस वज़ीर आला का नाम है सोहेल अफरीदी। इसका कसूर सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि ये इमरान खान से कमिटेड है। ये जो ख़ानदान इमरान खान है उसका ये लॉयल है, वफ़ादार है, और ये इसने कोई रू रियायत या एक कदम भी एक ऐसा नहीं उठाया जिससे ये लगे कि ये आदमी तहरीक इंसाफ का जो एजेंडा है, तहरीक इंसाफ का जो मंशूर है, या इमरान खान की जो हिकमत अमली है उसको आज़ाद करवाने की, उससे ये इधर या उधर हुआ हो। तो ये इसका क्रेडिट है एक तरफ, तो दूसरी तरफ यहीं इसकी डिस्क्वालिफिकेशन है। इसके मुंह से जी चंद अल्फाज निकलते हैं। हरीपुर ज़िमनी इलेक्शन हो रहा होता है NA 18 का। वहाँ पर ये कहता है साथ वाले हलके में खड़े होकर कि अगर किसी सरकारी मुलाजिम ने धांधली की, नताइज तब्दील किए, तो उसको संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। ये वो अल्फाज हैं जो बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन ये लफ्ज़ लेकर इलेक्शन कमीशन का 5 रुकनी बेंच बैठ जाता है, और जहाँ पर सुल्तान सिकंदर राजा बैठा हो तो आप ख़ुद समझिए रिज़ल्ट क्या आना है। तो ये जी 5 रुकनी बेंच के ज़रा नाम सुनिए। 5 लोगों ने जो इस केस को समाअत किया है। सुल्तान सिकंदर राजा चेयरमैन है जी। निसार अहमद दुरानी ये सिंध से आते हैं सफ़र तय करके। शाह महमूद जुतई बलोचिस्तान से आते हैं। बाबर हुसैन भरवाना ये पंजाब लाहौर से जाते हैं। जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह कुर्बान जो जस्टिस साहब, ये KP से सफ़र तय करते हुए इस केस को सुनने के लिए आते हैं, जबकि इससे कबल हज़ारों की तादाद में जेली इलेक्शन हो चुके हैं, जेली रिज़ल्ट बन चुके हैं। रातों रात नवाज शरीफ के लिए जेली प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना दिए गए, RO बना दिए गए, उसका केस सुनने के लिए रिटायर्ड जज, और ये जो स्टेटमेंट है इस केस की समाअत के लिए वकील भी आ जाता है, एक मुद्दई भी आ जाता है, और इसकी समाअत भी मुकम्मल हो जाती है। जिन लोगों ने पटिशनें दायर की हैं उनके केस 2.5 सालों में अभी 1 इंच आगे नहीं बढ़े, और इसका केस फाइनल आर्गूमेंट्स के बाद, बहस होने के बाद, अब जी वेट फॉर आर्डर है। और जहां वेट फॉर आर्डर की कार्रवाई हो तो समझ लीजिए कि रिज़ल्ट क्या आना है। हम आपको बताते हैं सोहेल अफरीदी को हमारी इतला के मुताबिक किसी भी टाइम पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल की जो स्क्रीनें हैं या सोशल मीडिया है, ये भरा पड़ा होगा कि अल्लाह हाफ़िज़ सोहेल अफरीदी, जितना टाइम आपने इनिंग्स खेली, जितने टाइम आप KP में रहे, आपने गरीबों का ख्याल रखा, तहरीक इंसाफ के वर्करों के दरमियान रहे, आपने कोई प्रोटोकॉल नहीं लिया, आपने एक गिलास पानी का जो है सरकारी ख़र्चे से नहीं पिया। कराची से लेकर पेशावर तक आपने इमरान खान के लिए जान लड़ाई, आपने कोई सिक्योरिटी की परवाह नहीं की। आप जैसे कमज़ोर जो घरों के लोग हैं, गरीब घर का लोग है, जिसके जूते भी फटे पुराने होते हैं, जो बड़ी मुश्किल से इमरान खान की टिकट पर KP असम्बली पहुँचते, उन लोगों को उन लैंडलॉर्ड के मुकाबले में जो है न तस्लीम नहीं किया गया। तो यही पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ है कि वही लोग इस मुल्क पर हुकूमत करेंगे जिनके ख़ानदान के साथ भुट्टो या जरदारी होगा, या शरीफ ख़ानदान होगा, या वो ख़ानदान होंगे जिनके सर्टिफिकेट के ऊपर मुकम्मल स्टैंपें लग चुकी हैं कि ये लोग हमारे मुल्क पर हुकूमत करेंगे। बाकी लोगों का जो ऊपर आना है ये शजर ममनू है। बिल्कुल जनाब, देख लीजिए 1972 से आप लीजिए, जो पंजाब है ये मुस्लिम लीग के अलावा क्यों किसी को नहीं मिला? इसलिए कि सनद कबूलियत नहीं है। कुछ दिनों के लिए तहरीक इंसाफ आती है और उसका भी जो इक़्तिदार है वो
बुज़दार के ज़रिए पीछे रहता है। ये तरीक़े इंसाफ की बड़ी खामी है इमरान खान की, लेकिन उस कमज़ोर को भी बर्दाश्त नहीं किया गया और उठा दिया गया। और फिर आप रोएं, चीखें, इलेक्शन में वोट दूसरों को दें, वोट दूसरों को दें, जो मर्जी है कर लें, जो इक़्तिदार है ये शरीफों का रहेगा। पीपल्स पार्टी सारी उम्मत रोती रही, चिल्लाती रही, बेनज़ीर कत्ल हो गई, जुल्फ़िकार भुट्टो कत्ल हो गया, इलेक्शन जीत रहे, लेकिन ना पंजाब नहीं मिलना। कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर इक़्तिदार का एक सांचा है, एक फार्मूला है, एक रैक बना हुआ है जिसमें वही लोग फिट आते हैं जिनकी अप्रूवल है। तो सोहेल अफरीदी की अप्रूवल नहीं थी, तो अभी वो बैठा है, हम आपको बता रहे हैं कि ये अपने घरों को जा रहा है। पाकिस्तान में बदतरीन किस्म की बेइंसाफ़ी है और ये बेइंसाफ़ी ले डूबेगी। दूसरी तरफ इसको काउंटर करने के लिए सोहेल अफरीदी ने आज एक जो इमरान खान फोर्स के नाम से जी एक जो जमात है वो तैयार करने का ऐलान किया है, जिसमें शामिल होने के लिए बाकायदा एफिडेविट दिए जाएंगे, उनकी इनरोलमेंट होगी, उनको शनाख्त दी जाएगी, और जैसे ही इमरान खान रिलीज़ होगा उसी टाइम ये जो जमात है ये ख़त्म कर दी जाएगी। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो की भी बनी थी, ये लव जो है नवाज शरीफ लवर्स के नाम से भी बनी थी, लिहाजा इसको जो सरकारी मीडिया है वो इसको जो दूसरा रंग दे रहा है इंतहाई जहालत पे मबनी है। अगर इमरान बेनज़ीर के नाम की फ़ोर्स बने, बेनज़ीर फ़ोर्स, तो वो मुहिब वतन है। नवाज शरीफ के नाम की बने, मरियम की नाम पे बने, तो वो चैम्पियन है पाकिस्तान के। और अगर कोई दूसरा सोहेल अफरीदी बना ले तो ये पाकिस्तान के अगेंस्ट साजिश है। तो उन लोगों को डूब मरना चाहिए जो इस किस्म की बातें कर रहे हैं। तो हमारी राय के मुताबिक हमने आपको ख़बर दी थी आज से 3 माह पहले कि एफिडेविट लिए जा रहे हैं। काश सोहेल अफरीदी उस वक्त इस जो फोर्स है इसकी जो बुनियाद डाली थी इसको आगे बढ़ाता तो आज हालात और होने थे। चलो देर आया दुरुस्त आया, लेकिन यहाँ पर देखिए सोहेल अफरीदी के साथ जुल्म हो रहा है। और एक आदमी जो बड़े बड़े बाल रखता है, अली अमीन इसका नाम है, ये आदमी को थपकी दी जाती है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि चल बेटा अब वजारत आला हम आपको देने वाले हैं। सुनिए, अब वहाँ पर वोट की ज़रूरत है ना जी, केपी असम्बली की। तो एक आपको ख़बर दे रहे हैं कि प्रोग्राम ये है कि अगर केपी के जो मेंबरान असम्बली हैं ये अली अमीन को सपोर्ट नहीं करते तो तहरीक इंसाफ का जो वहाँ पे ग्रुप है उसको तोड़ लिया जाएगा। दोबारा कह रहा हूँ, अभी कोई वहम व गुमान नहीं है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं जो केपी असम्बली के मेंबरान पीटीआई हैं इन लोगों को तकसीम करने का एक प्रोग्राम है जी। ये असम्बली 2 हिस्सों में बांट दी जाएगी, एक अली अमीन के साथ चली जाएगी, एक सोहेल अफरीदी के साथ चली जाएगी। ये मंसूबा है। और फिर जो लोग अली अमीन के साथ होंगे उनको अपोजिशन की मदद दी जाएगी और अपोजिशन के वोट मिलाकर अली अमीन वजारत आला पे बैठ जाएगा। और इसी के लिए ये जो अलीमा खान को बाईपास करते हुए अली अमीन नौरीन खान के पास चला जाता है, उसके घर वाक़या लाहौर में। वहाँ पे उसको कहता है कि मैं आपका ताबेदार, मैं तहरीक इंसाफ का सच्चा आदमी, मेरे होते हुए मुलाकातें जारी थी, मैं इमरान खान को रिलीज़ करा सकता हूँ, मुश्किलात जो हैं उसको कम करवा सकता हूँ। ये अपनी CV पेश करने के बाद वो कहता है कि सोहेल अफरीदी के बाद उसके साथ जो होगा उसने प्रिजम्पशन की, वो ये तो नहीं कह सकता था, तो आप जो मेरी हिमायत का ऐलान करें। वो भी इमरान खान की बहनें हैं, उन्होंने कहा हमारा वज़ीर आला सोहेल अफरीदी है और कल भी हमारा जो वज़ीर आला है वो सोहेल अफरीदी रहेगा। वो फ़ोन मारती है, उसको अपने पास बुलाती है और उसे शाबाश देती है। अब कहने को तो ये एक आम सी खबर है, लेकिन इसके पीछे क्योंकि आप एक सियासी सोच रखते हैं, आप ज़रा इसकी गहराई में जाएं तो आपको पता चलेगा कि ये दरअसल जो इमरान खान का ख़ानदान है उसको डिवाइड करने की कोशिश है। शाबाश, इसको कहते हैं पक्के वारदाती है, इसको कहते हैं पक्की वारदात। तो ये जो वारदात है ये कौन डाल रहा है? अली अमीन डाल रहा है। कल इसने आते ही अली अमीन ने किस पे वार किया? अलीमा खान पर। और आज आप देखिए पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट ये कह रही है कि अलीमा खान की वजह से
कुर्बान जाऊं कि अलीमा खान की वजह से हमने इमरान खान का इलाज नहीं कराया। ओए अल्लाह करे आप लोग इतने कमज़ोर हो जाएं। ये तो आंखें तरस गई हैं कि वो इलेक्शन आप पूरे का पूरा इधर उधर कर दें, वज़ीर आला को आप घर भेज दें। आप इतने ताकतवर हैं, एक हारे हुए भगोड़े शख्स नवाज शरीफ को इस पूरे ख़ानदान समेत आप लोगों के सरों पर बिठा दें, लोग चीखते रहें, चिल्लाते रहें, आप लोगों को परवाह नहीं है। तो आप इतने कमज़ोर हो गए कि एक वज़ीर आज़म जो दर्द से मरा जा रहा है जेल में, उसके इलाज के लिए आपको अलीमा खान की अप्रूवल की ज़रूरत हो गई। कुर्बान जाऊं, कैसे कत्ल करते हो कि करामात करते हो, ये बिल्कुल नहीं है। असल बात यह है कि हजूर कुछ बड़ा जो है ना चांद चढ़ा दिया गया है, बिल्कुल हो ही नहीं सकता यार। मरियम नवाज जैसी औरत, यार ज़रा गौर तो किया करो। वो एक खिताब करती है, इमरान खान की क्लिप चलवाती है और उस लिखी हुई तकरीर में वो कहती है कि मैं हलफ देती हूं कि मैंने या मेरे बाप ने, हमारी हुकूमत ने इमरान खान पर कोई जुल्म नहीं किया। इसका क्या मतलब है? कुछ तो है ना जी कि इसको जरूरत पड़, ये अपनी सफाई क्यों दे रही है, जबकि इसकी तकरीर लिखने वाला कौन है? परवेज रशीद है। जिस औरत की तकरीर परवेज रशीद लिखे और एक एक लफ्ज जो है वो पाकिस्तान के सरकारी टेलीविजन चैनल पर फिल्माया जा रहा हो, तो ऐसे ही है, सफाइयां दी जा रही हैं। मोहसिन नकवी क्या कहता है? हमने कुछ नहीं किया। राणा सनाउल्लाह क्या कहता है? डील तैयार थी, इमरान खान नहीं मानता। इलाज तैयार था, उसके घर वाले नहीं मानते। कुछ तो है ना जी। वो क्या कर दिया आप लोगों ने? जैसे ही ये हालात हैं, हम तो समझ रहे थे सोहेल अफरीदी की जो मुलाकातें हैं, ये जो बहनों की और वकला की मुलाकातें बंद की हुई हैं, इसके पीछे वो 8 फरवरी तो गया। अब क्यों नहीं मुलाकातें हो रही? क्यों नहीं उसके डॉक्टर्स को शामिल करते? कुछ न कुछ चंद चढ़ाया है और ये जो चंद है अब उसकी रिकवरी का प्रोसीजर जारी है। हमारी राय में ये है क्योंकि इंटरनेशनली बहुत से जो मुल्क हैं और बहुत से जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे क्रिकेट के स्टार हैं, याद आया को 18-19 के करीब जो क्रिकेटर्स हैं, उनकी गैरत जागी है, उनका दिल बुझा है। उन्होंने एक ख़त लिखा है पाकिस्तान के मुसलमान हुक्मरान को कि अस्सलाम अलैकुम, आपके पास एक कैदी है जो पाकिस्तान की शनाख्त है, हम उससे प्यार करते हैं, तो खुदा के लिए उसके साथ इंसाफ कीजिए, उसको अच्छे ना डॉक्टरों से इलाज करवाइए। तो ये पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, ये किधर मर गए? नो, चुप। क्यों? अम्मी मारती है, अब्बा मारता है, कहीं जो 4-4 टके के कमेंट्री के पैसे हैं, जो नौकरियां हैं, यहीं न चली जाएं। हाय हाय ओ पाकिस्तानियों, हाय ओ मुसलमानों, सारी ज़िंदगी आप लोग इसी के पीछे ही मरते रहेंगे। खुदा की कसम कि हमें रोटी मिलती रहे, हमारा दाल पानी चलता रहे, और इनको ये नहीं पता हो बदबख्तो, ये जो सौदा है रिज़्क़ का, ये मेरे रब ने बंदे से कर रखा है कि ये मैं तुझे प्रोवाइड करूँगा, तू मेरी इबादत किए जा। तो ये पाकिस्तान के हालात वाक़यात हैं जिसके मुताबिक अब आप देखिए जुल्म और सितम देखिए। एक नारोवाल का इलाका है जी, वहाँ पर एक FIR दर्ज करवा देती है मरियम नवाज़। क्यों जी? शटर के ऊपर, बंद शटर के ऊपर लिखा हुआ था शटर डाउन हड़ताल। 4 आदमी बेचारे जेल चले जाते हैं। क्यों जी? इससे पाकिस्तान की सलामती को ख़तरा है। देखा, जिस लोगों की कैपेसिटी, सोचने की कैपेसिटी ये हो, और पंजाब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ब्रांच, और कुर्बान जाऊं पाकिस्तान के उन जुडिशियल मजिस्ट्रेटों पर जो इस किस्म की FIR में बंदे की ज़मानतें ले रहे हैं बजाय इसके कि पर्चे खारिज करते हैं। ना, ऐसा जुल्म है कि जो चक्की है लोगों की ऐसे घूमती है, इन्होंने ऐसे घुमाई हुई है कि उसमें से कचूमर निकलता जा रहा है। कोई इंसाफ नहीं है। वो इंसाफ नहीं करोगे तो मिट जाओगे। 71 में क्या किया था? इंसाफ नहीं किया था। और बंगालियों के साथ क्या? बंगालियों ने क्या वहाँ पे वो बैठे खुश हैं? वो भी तो रोते हैं कि हमने अपना जो अपने हाथों से जो मुल्क बनाया तो उसको तोड़ के नया मुल्क बनाया। आज भी वो पाकिस्तान के नाम पे मरते हैं, लेकिन क्यों हमसे जुदा हुए? इंसाफ, हम इंसाफ करना ही भूल गए हैं। तो यही तारीख का सबक है। कल अल्ताफ़ कुरैशी साहब का ये पाकिस्तान टूटने का ऐनी शाहिद है जो अभी तक जिंदा है। सोहेल वड़ाइच उसका इंटरव्यू करता है, उससे पूछता है पाकिस्तान तोड़ने का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? तो वो शख्स
रो के कहता है कि पाकिस्तान तोड़ने का वो जिम्मेदार है जिन्होंने पाकिस्तान की सियासी पार्टियों को कमज़ोर किया। हाय, ये कैसी उसने बात की है कि सियासी पार्टियां मजबूत होती तो पाकिस्तान न टूटता। अवामी लीग को तोड़ते रहे तो उसका नतीजा ये हुआ कि लोग बिफर कर किसी और सिमा चले गए। आज वो तहरीक इंसाफ जिसने मंजूर पश्तीन के खूनी पंजों से, खूनी पंजे थे मंजूर पश्तीन के, पश्तून नौजवानों को घेर कर मुल्की आइन के नीचे ले आया। वो जो बच्चे बलोचों के थे जो BLA को जाने वाले थे, तहरीक इंसाफ उसको घेर कर मुल्की धारे में ले आई। जो सिंध के बच्चे थे जो ना जा सकते थे पीपल्स पार्टी में, ना जा सकते थे नून लीग में, यहाँ पर इनको क्या खाक मिलना है? क्या अगर कोई बच्चा पाकिस्तान का सियासत शुरू करे तो नून लीग में सारी ज़िंदगी जूतियाँ उठानी है, पीपल्स पार्टी में सारी ज़िंदगी जूतियाँ उठानी है। ये नवाज शरीफ के बाद उसकी औलाद, फिर आगे जुनेद सफदर तैयार हो गया और उधर से बिलावल की जगह वो जो उसका है जी आसफ़े को क्या नाम है, बख्तावर, उसका जो बेटा है वो तैयार हो गया। तो इन लोगों, हम लोगों ने क्या करना है, या नौजवानों ने क्या करना? जूतियाँ उठानी है और जो प्लेट में से कुछ चावल के चंद दाने बचेंगे खैरात के तौर पर, वो उनके हिस्से में आ जाएंगे। तो ये जो हालात हैं, इन हालात में इमरान खान ने एक पार्टी रखी जो ख़ानदान से बिल्कुल कटी हुई है, आम लोगों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है। सोहेल अफरीदी जैसे जो मलंग लोग हैं उनको इक़्तिदार पर जा बिठाया तो उस पार्टी को कमज़ोर कर रहे हैं। तो ये जो अल्ताफ़ गोहर ने कहा था वही अक्ल व फ़हम व फ़िरासत आज प्रीवेल हो रही है कि कुछ नहीं सीखा हजूर। जो असम्बलियाँ हैं इनको इन्होंने बर्बाद किया। तो ये पाकिस्तान के मौजूदा हालात वाक़ियात हैं। हर रोज़ हमारा रोना है, लेकिन रोना इसलिए है कि अगर ये आवाज़ें भी खामोश हो गई तो क्या होगा। तो पाकिस्तान के जो तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनके और जो पार्लियामेंटेरियन हैं उनके दरमियान एक खलीज पैदा हो गई है। और ये हमारी राय में ये अच्छा हुआ है। अच्छा इस वजह से हुआ है कि ये पार्टी है इमरान खान की। इमरान खान है तो तहरीक इंसाफ है, इमरान खान नहीं है तो तहरीक इंसाफ नहीं है। तो अभी ये जो इशू खड़ा हुआ है उसकी सेहत का लेकर, तो जो मुल्क के अरबाब व अख्तियार हैं उनको सोचना चाहिए। अभी तो आँख का इशू है, तो ज़ल्ज़ला आ गया पाकिस्तान में, लोगों ने रोना और चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। तो अल्लाह ना करे यार, अल्लाह ना करे इससे बड़ा कोई हादसा हो गया। और खाकी इंसान है ना, खाकी इंसान, तो फिर किस किस को समझाओगे? यही बात तो हम कहते हैं कि अल्लाह ना करे वो लेबल पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पे लगे कि इस तरह से हो गया। इससे ज़्यादा हम इशारे किनाइयों में और क्या कह सकते हैं। एक बर्बादी के हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, महज इक़्तिदार के लिए। वो किसका इक़्तिदार रहा है? फिर हम कहते हैं क्या यजीद का इक़्तिदार कायम रहा? क्या किया यजीद ने? घोड़े पे जा रहा था, गिरा और कुत्ते की मौत मर गया। आज उसका जानलेवा कोई नहीं। और वो इमाम हुसैन, क्या कहा? बच्चे उसने कटवा दिए, खुद उसने कट गया। ख़ानदान ने जो मेरे नबी का ख़ानदान है तमाम का तमाम 6 लाख आर्मी से वो यार टकरा गया। किस वजह से? कि हम जो है बेइंसाफ़ी को, नाजायज़ हुक्मरानों को नहीं मानते। तो दुनिया जहान में जहाँ भी मजलूम रोता हुआ अंधेरे में बैठता है तो मेरे इमाम की जो राह मिशल है, मेरे इमाम का जो चेहरा है, उसकी जो सुन्नत है, वो उसको आके गले से लगा देती कि घबराना ना, तुम हक पे थे, तेरी ज़िंदगी चली गई है, कोई बात नहीं, ये देख तू जीत रहा है। हाँ, आज उस पे लानते हैं और उस पे दरूद हैं। कुर्बान जाऊँ ए इमाम तुझ पे, कुर्बान जाऊँ। लोग कहते हैं हर व्लॉग में क्यों नाम लेते हो? मैं कहता हूँ इसके अलावा हमारे पास सनद ही कोई नहीं है। खुदा की कसम बात, हम जो किताब पढ़ते हैं उसके एंड पे घुमा फिरा के हज़रत इमाम हुसैन नज़र आता है। दुनिया की कोई भी तारीख उठा लें, कोई भी तहरीक उठा लें, कोई मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, वो एंड पे ये लिखता है कि मैंने जो रूह ली है, मैंने जो पीछे स्पिरिट मुझे आई है, वो हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी करबला से आई है। कि कमज़ोर हो तो कोई बात नहीं, डट जाओ, डट जाओ, आगे मैं खड़ा हूँ, आपको संभाल लूँगा। तो ये इमाम है, पूरी दुनिया का इमाम है। और कुर्बान जाऊँ, कुर्बान जाऊँ तो सिखा गया कि कभी झुकना नहीं है, कभी चुप नहीं करनी,
और कभी तलवार के आगे गिड़गिड़ाना नहीं है, शेर की तरह मुकाबला करना है और वादा है कि तू फतह हासिल करेगा। ए इमाम, ए हज़रत इमाम हुसैन, कुर्बान जाऊं तुझ पे, कुर्बान जाऊं तुझ पे। अल्लाह करे तेरे वास्ते से दिन क़यामत हम सुरखरू हो जाएं। तो ये हमारे हालात वाक़यात हैं। अल्लाह ताला आपको, पाकिस्तान को सलामत रखे। थैंक यू वेरी मच।